हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बैलगाड़ी हाँकने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कहां तक पहुंच सकता है। उसके जुनून और जिद के चलते गरीब लोगों को उसने 1 रुपए के टिकट में फ्लाइट का सफर करवा दिया। हम सभी को यही लगता है कि एक गरीब घर का लड़का ज्यादा से ज्यादा क्या बन सकता है। वो या तो खूब पढ़ाई करके नौकरी करेगा या छोटा सा व्यापार करके अपना पेट पालेगा। पर क्या कोई उम्मीद कर सकता है कि बैलगाड़ी हाँकने वाला साधारण से लड़का एक दिन देश की सबसे सस्ती एयरलाइंस का मालिक भी बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन गोपीनाथ की। गुरूर गोस्वामी अयंगर गोपीनाथ का जन्म साल 1951 के कर्नाटक के गुरूर के छोटे से गांव में हुआ था। उनके परिवार में 8 भाई बहन थे। ऐसे में हर बच्चे की परवरिश करना और उसका हर जरूरत को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होता है। उनके पिता एक किसान, स्कूल शिक्षक और कन्नड़ उपन्यासकार थे, इसलिए गोपीनाथ की शुरुआती पढ़ाई उनके घर पर ही हुई। इसके बाद 5वीं क्लास में पहली बार गोपीनाथ का एक कन्नड़ स्कूल में एडमिशन करवाया गया था। पढ़ाई के साथ साथ वे अपने पिता के काम में भी उनकी मदद किया करते थे। गोपीनाथ ने अपने पिता को आर्थिक मदद देने के लिए बचपन में कई दफा बैलगाड़ी भी चलाई थी। वे बचपन में कहा करते थे, किसान के घर या तो किसान पैदा होता है या फिर सिपाही। उनका ये जज्बा देखकर उनके पिता बहुत खुश हुआ करते थे। गोपीनाथ ने किसानी तो कर ही ली थी, अब बारी थी सिपाही बनने की। उन्होंने साल 1962 में बीजापुर स्थित सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा को पास किया। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद गोपीनाथ ने नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे से शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से ग्रेजुएशन भी किया। कैप्टन गोपीनाथ वो शख्स हैं जिसने आम आदमी को हवाई जहाज में बिठाने के लिए सपना देखा था। इसकी अहमियत तो वही शख्स समझ सकता है जो खुद सपने देखता हो, जो जानता हो कि आम इंसान के लिए सपने सच करना कितना जरूरी होता है। गोपीनाथ ने भारतीय सेना को 8 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति युद्ध में भी हिस्सा लिया था। उनको ऐसा लगता था कि सेना का जीवन उन्हें इस तरह से बांधे रखेगा कि वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। मात्र 28 साल की उम्र में ही वो सेना से रिटायर हो गए। इसके बाद शुरू हुआ गोपीनाथ का असली संघर्ष। नौकरी वो छोड़ चुके थे, परिवार चलाने के लिए आर्थिक जिम्मेदारी तो थी, साथ ही उनके सपने जो उन्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते थे। ये देखकर गोपीनाथ ने कई तरह के काम किए, जिसमें डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग एंड स्टॉक ब्रोकर जैसी कई फील्ड में उन्होंने हाथ आजमाया, पर कहीं पर भी सफलता उनके हाथ नहीं लगी। उस समय फ्लाइट के टिकट बहुत महंगे हुआ करते थे और आम इंसान के लिए फ्लाइट में सफर करना सिर्फ एक सपना हुआ करता था। गोपीनाथ को एक आइडिया आया कि अगर वो बसों और ट्रेन में चलने वाले 3 करोड़ लोगों में से सिर्फ 5% लोगों को हवाई जहाज में सफर कराने लगे तो विमान बिजनेस को साल में कई करोड़ कस्टमर मिलेंगे। पर उसके लिए फ्लाइट टिकट सस्ती होना बहुत जरूरी था। बस इसी ख्याल ने उन्हें एविएशन फील्ड में उतार दिया। जो सबसे मुश्किल काम था वो था पैसों का इंतजाम करना। गोपीनाथ की पत्नी ने उन्हें अपनी सारी सेविंग्स दे दी, दोस्तों ने अपनी एफडी से पैसे निकाल कर उन्हें दे दिए और कई गाँव वालों ने भी उनकी मदद करी। उनके परिवार के पास जो कुछ था उनको दे दिया गया। गोपीनाथ 1992 में बेंगलोर चले गए, जहां उनकी मुलाकात कैप्टन के जे सैमुअल से हुई, जो सेना में उनके दोस्त हुआ करते थे। सैमुअल एक पायलट थे और वो हेलीकॉप्टर सेवा स्थापित करने की योजना बना रहे थे। फिर दोनों ने मिलकर 1997 में एक चार्टर हेलीकॉप्टर सेवा डेक्कन एविएशन की स्थापना की। डेक्कन के हेलीकॉप्टर कई बड़े बिजनेसमैन और अमीरों को किराए पर दिए जाने लगे थे। गोपीनाथ की कंपनी भारत और श्रीलंका में सबसे बड़ी निजी एयर चार्टर कंपनियों में से एक बन गई थी, लेकिन अभी भी हवाई सफर का सपना पूरा करना भी बाकी था। गोपीनाथ ने अपनी किताब में एक जगह जिक्र किया है कि वो साल 2000 में परिवार के साथ अमेरिका के फीनिक्स में हॉलिडे पर थे। इसी दौरान वो अपनी बालकनी में बैठे चाय पी रहे थे और उनके सर के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा और कुछ घंटों में 6 से 7 हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजर चुके थे। ये देखकर वो आश्चर्य से भर गए थे। फिर वो सोचने लगे कि इन दिनों भारत में हवाई सेवाएं इतनी अच्छी नहीं थी। फीनिक्स में उन्होंने एक स्थानीय एयरपोर्ट के बारे में पता किया, जो अमेरिका के टॉप एयरपोर्ट में शामिल भी नहीं था। फिर भी वहाँ से 1000 उड़ानें चलती रहती थी। हर दिन करीब 1 लाख यात्री सफर करते थे। अगर भारत के लिहाज से देखा जाए तो उस वक्त भारत के 40 एयरपोर्ट मिलकर भी इतनी उड़ानें नहीं दे पाते थे। उस दौर में अमेरिका एक दिन में 40,000 कमर्शियल उड़ानें चलती थी, जबकि भारत में केवल 420। सन 2003 में कैप्टन गोपीनाथ ने 48 सीटें और 2 इंजन वाले 6 फिक्स ट्रोपोपॉट हवाई जहाजों को बेड़े के साथ भारत की पहली कम लागत वाली एयर डेक्कन की शुरुआत करी। पहली उड़ान दक्षिण भारतीय शहर हुबली और बेंगलोर की थी।
जब कंपनी शुरू हुई तो उस वक्त केवल 2000 लोग ही कंपनी के विमान में हवाई सफर कर रहे थे, लेकिन 4 साल के अंदर ही हर रोज 25,000 लोग सस्ती कीमतों पर हवाई सफर करने लगे। साल 2007 में देश के 67 हवाई अड्डों से एक दिन में इस कंपनी ने 380 उड़ानें चलाई जा रही थी और कंपनी के पास 45 विमान हो चुके थे, जो एक कमाल की बात थी। उन्होंने नो फ्रिल अप्रोच को अपनाते हुए अपने ग्राहकों को अन्य एयरलाइंस की तुलना में आधे दर पर टिकट की पेशकश की। इसमें यात्रा के दौरान खाने पीने का भुगतान तक शामिल था। गोपीनाथ ने अपने यात्रियों के लिए 24 घंटे कॉल सेंटर की सेवाएं उपलब्ध करवाई ताकि वो कभी भी टिकट बुक कर सकें। ये सब भारत में पहली बार हो रहा था, लेकिन साल 2007 के अंत तक कई और कंपनियां भी एविएशन फील्ड में उतर आई। ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है कि उन सभी ने शुरुआत से ही गोपीनाथ के फॉर्मूले को अपनाया, लेकिन तब भी गोपीनाथ के विमान हवा से बातें कर रहे थे। कैप्टन गोपीनाथ कहते हैं कि एयर डेकिंग का सपना अब भी जीवित है और सस्ती उड़ान सेवा के लिए क्रांति अभी भी जारी है। दोस्तों, गोपीनाथ की ये कहानी हम सभी को प्रेरित करती है कि अगर तुम में किसी चीज को करने का जुनून हो तो तुम उसे हर हाल में पूरा कर लोगे, फिर चाहे कैसी भी रुकावटें तुम्हारे सामने क्यों ना आए। अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाने की। मिलता हूँ अगले वीडियो में।